पाशं श्रीपुरवन्दिमि पाशं श्रीपुरवन्दिमि पत्रं यत्र विहायसि विपुले स्थातुं क्षणं नाक्षमं तत्रास्ते गुणरत्नरोहणगिरि यो देवदेवो महान् चित्रं नात्र करोति कस्य मनसा दष्टापुरे श्रीपुरे सश्री पार्श्वजनेश्वरो विजयते दिग्वास साम शासनम पत्र टिके ना जहाँ अधर में गुण रत्नों का गिरिवर हो कितना विस्मय किसे नहीं हो चलो देख लो सिरपुर को देवों के भी देव पार्श्व जिन अंतरिक्ष में शांत रहे युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे। जैन दर्शन में भगवान महावीर को सर्वज्ञ माना गया है। वे सर्वज्ञता अर्थात केवल ज्ञान को प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त हुए। केवल ज्ञान या सर्वज्ञ का अर्थ यह होता है कि जितने भी प्रकार से बने उतने प्रकार से ज्ञान की निर्मलता और शुद्धता प्राप्त होना चाहिए। उसी केवल ज्ञान को लेकर के बहुत सारे दृष्टांत और कथानक हमें श्वेतांबर साहित्य में मिलते हैं, जो श्वेतांबर और दिगंबर नामक एक पुस्तक में उन्होंने प्रकाशित किए। और इसके अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ये किस प्रकार से हुए। कुरुगण ऋषि उपवास करते करते आसक्त बने, अर्थात उपवास करने की शक्ति कुरुगण ऋषि में न रही। तब सर्वश्री आहार लाकर गुरु को बतलाया। तपस्वी ने कुपित होकर आहार में थूक दिया। उस थूक को घृत मुजूम जान किंचित भी क्रोध नहीं किया और उसे भोगवती केवल ज्ञान को प्राप्त हो गया। भोग करते करते केवल ज्ञान को प्राप्त हो गया। और इस केवल ज्ञान का वृत्तांत जानकर गुरु को ये लगा कि मैंने केवली की आसाधना की है। और वह कुरुगण ऋषि को भी केवल ज्ञान हो गया। यद्यपि अगर देखा जाए तो इस कहानी में एक बात आती है कि मुक्ति की प्राप्ति आत्मा को पूर्ण शुद्धता प्राप्त होने पर होती है। आत्मा की शुद्धता पूर्ण वीतरागता में मिलती है, क्योंकि जब तक आत्मा के साथ राग द्वेष आदि है तब तक केवल ज्ञान की कल्पना करना भी व्यर्थ है। ऐसी वीतरागता का मुख्य साधन सम्यक चारित्र्य है। महाव्रत, समिति, गुप्ती, अनुपेक्षा आदि क्रियाओं का पालन करना ही सम्यक चारित्र्य कहलाता है। इसी चारित्र्य से कर्म आश्रव के कारण नष्ट होते हैं। कसाएं शांत होने पर वीतरागता प्राप्त होती है। सो तो कुछ नहीं, केवल गुरु का थूक खाने में ही बेड़ा पार हो जाए तब तो ऐसा मुक्ति का मार्ग लगता है कि एक कठिन ही बात है। आचार्य आत्माराम जी ने अपने सम्यक सल्लोद्धार पुस्तक के 197वें पृष्ठ में लिखा है कि कूर्मा पुत्र केवल ज्ञान पाने के पीछे 6 महीने घर में रहा और कहा है कि वो जो है, जब आत्माराम जी ने इसका उत्तर देते हैं कि जो ग्रस्त आवास में किसी भी जीव को केवल ज्ञान होवे तो उसे देवता साधु का भेष देते हैं, उसके बाद फिर वो साधु बनता है। अर्थात इसका मतलब यह हो गया कि उपदेश देते हैं, परंतु कूर्मा पुत्र को 6 महीने तक देवताओं ने साधु का भेष नहीं दिया। इस बात पर ज्येष्ठमल के पेट में क्यों सूल हुआ कुछ समझ में नहीं आया था। आत्माराम जी के लेख से यह प्रमाणित हो गया कि कूर्मा पुत्र नामक किसी ग्रस्त के बिना तपस्या त्याग या श्रेणी चढ़े बिना ही अपने घर में केवल ज्ञान होगा और वो अरहंत बन गए। कूर्मा पुत्र के 6 महीने तक उन्होंने दीक्षा धारण नहीं की, तो इसका मतलब होता है कि साधु कूर्मा पुत्र के वस्त्र आभूषण आदि उतार कर वीतराग वेश नहीं बनाया देवों ने। तो देव यदि भूल से 5-10 साल तक भी नहीं आते तो कूर्मा पुत्र 5 साल 10 साल तक क्या घर में ही रहता। इस बात से
यह बात सिद्ध होती है कि सराग अवस्था के समान वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित रहते हुए यदि केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है तो इसका मतलब होता है कि श्वेतांबरों की केवली आहार निहार करते हैं, तब घर में रहते हुए अपने घर के बने सटरस भोजन भी करते होंगे, क्योंकि कोई भी भोजन लाने वाला उनके पास ही नहीं था। इसलिए उद्दिष्ट भोजन करने का भी दोष उन्हें आता है, और निहार करने के लिए उनकी शुद्धि कौन कराता होगा, कमंडल में पानी कौन डालता होगा, ये सब बातें सोच करके यह बात लगती है कि यह कूर्मपुत्र केवली की यह घृणित दशा और भी रहती होगी। आत्मा राम कहते हैं, केवल ज्ञानी जैसे ज्ञान में देखे तैसा करे तो केवल ज्ञानी हो जाने का पर भी इच्छा पूर्वक काम किया जाता है। इससे यह बात सिद्ध होती है कि केवल ज्ञानी जो होते हैं वे इस प्रकार नहीं होते हैं। केवल ज्ञानी तो वही होते हैं जो वीतरागी होते हैं, जिनके मोह, अंतराय, घातीय कर्म आदि नष्ट हो जाते हैं, वे ही केवल ज्ञानी होते हैं।